गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज। वैसे ये असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ और होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़कर इनके आंसर्स ढूंढ लिए होंगे। लेट अस चेक कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो लेट अस स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, बताओ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे हम पहले। विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। यस, माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये पहला हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने देखना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाता है। ओके, सेकंड है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती है? नाइट्रोजन। क्या करती है? नाइट्रोजन। ये भी हमने पढ़ा था। वेरी गुड। एक बैक्टीरिया का नाम भी बताओ जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्या नाम है उसका? राइजोबियम। बहुत बढ़िया। चलिए, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। बताइए कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं हम अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए? ईस्ट। और ईस्ट क्या है? एक फंगस। कैसी फंगस है ये? यूनिसेलुलर फंगस। तो हम लिखेंगे ईस्ट। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ क्वेश्चन? कॉलेरा। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉलेरा। कॉलेरा एक डिजीज है। कॉलेरा इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? पीछे अगर आप देखें टेबल में तो यू विल गेट द कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज है कॉलेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैक्टीरिया। तो इस तरह से आपके चारों के चारों फिल इन द ब्लैंक जो है वो हो गए। होप आप लोगों ने ठीक ही किया होगा। आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें बता रहा है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। पहला क्वेश्चन है ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट अभी हमने पढ़ा, शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। ईस्ट अभी पढ़ा था हमने। बताइए तो सही आंसर क्या है इसका? अल्कोहल। वेरी गुड। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो कोई किसी तरह का एंटीबायोटिक नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अल्कोहल तो आपको पता ही है। ईस्ट एक फंगस है। तो बचा कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर हम जब एंटीबायोटिक वाला जो पैराग्राफ है वहाँ पढ़ेंगे तो 3 तरह के एंटीबायोटिक आपको दिए होने, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो हमने लिखवाए भी थे आपको। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह का एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया और फंगस। और होते क्या हैं एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय one set of organism, microorganism, which kills the another type of microorganism। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोनेज। मलेरिया कोज करने वाले प्रोटोजोआ को कौन लेके जाता है? वैसे यहाँ पे कैरियर लिखा है, लेकिन मैंने आपको एक और टर्म बताई थी। क्या टर्म बताई थी? मैंने आपको बताया था वेक्टर। कैरियर और वेक्टर के अंदर अंतर होता है। कैरियर अपनी बॉडी के ऊपर लेके जाता है, वेक्टर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो चलिए, आपकी बुक में कैरियर लिखा है तो लेट्स गो विद कैरियर। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज कौन? मलेरिया कौन किसके काटने से होता है?
मच्छर के काटने से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो इसका आंसर है ये। चलिए, देन आ गया डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज, बताइए कौन सा है मोस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज का? एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। आपके घरों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज फैलाती है। कम्युनिकेबल डिसीज आर द डिसीजेस which spread from one infected person to the healthy person through air, food, वाटर एंड फिजिकल कांटेक्ट। तो हाउस फ्लाई फूड के ऊपर बैठती है, बाहर बैठेगी गंदी चीज़ों के ऊपर, यहाँ पे आके बैठ गई आपके खाने के ऊपर, आप उसको खाओगे और बीमार हो जाओगे। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, देन द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, तो इडली के लिए जो हम या ब्रेड बनाने के लिए जो आटा रखते हैं वो किस तरह से फूल जाता है, क्यों फूल जाता है? हीट, गर्मी के कारण, ग्राइंडिंग के कारण, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल के कारण, या नीडिंग के कारण? किसके कारण फैलता है? क्या डाला होता है उसके अंदर हमने? ईस्ट। तो ईस्ट क्या करता है? वो ग्रो करता है। द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल के कारण क्या होता है? ग्रोथ जब होती है ईस्ट सेल की तो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, और वो जो डो है वो क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। ओके, देन आ गया आपका लास्ट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर से अल्कोहल बनाने की विधि को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन? नहीं। मोल्डिंग? नो। फर्मेंटेशन? यस, इट इज फर्मेंटेशन। इसको क्या कहेंगे हम? फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है इस फर्मेंटेशन में? ईस्ट। कौन सा? ईस्ट। समटाइम्स सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो है दे आल्सो कॉज फर्मेंटेशन, कुछ बैक्टीरिया भी जो है वो करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी तक आप लोगों ने किस में रहना है? ईस्ट। तो ईस्ट जो है वो क्या करता है? फर्मेंटेशन। चलिए, तो दो हो गए हमारे। तीसरा हमारा है मैच द कॉलम। तो बताइए मैच द कॉलम ए एंड बी। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे मैच करने हैं, एक बार आपने देखना है। एक साइड दिए हैं, फर्स्ट कॉलम में बैक्टीरिया, फिर लिखा है राइजोबियम, राइजोबियम इज आल्सो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस इज अनदर बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस, प्रोटोजोआ एंड वायरस। अब आगे दिए हैं, आपको इनके साथ मैच करना है। तो बैक्टीरिया, fixing nitrogen, setting of curd, baking of bread, causing malaria, causing cholera, causing AIDS, producing antibiotics। तो अभी हमने पढ़ा था cholera is caused by fill in the blanks, fourth fill in the blanks अगर हम देखें ये वाला cholera is caused by what? बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बैक्टीरिया जो है उसको हम मैच कर देंगे किसके साथ? बैक्टीरिया जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया पहले का आंसर। बैक्टीरिया जो है उसको मैच करेंगे कॉजिंग द कॉलेरा डिजीज। ओके, राइजोबियम, राइजोबियम तो अभी याद हो जाना चाहिए आपको। राइजोबियम जो है दैट फिक्स द नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस, ये देखो कर्ड बनाने काम आते हैं, ये भी हमने बताया था आपको। लैक्टोबैसिलस जो है सेटिंग ऑफ कर्ड, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं ये काहे में? कर्ड में। उसके बाद आ गया हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या करता है बताओ? बची हुई चीज़ें हैं हमारे पास, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कोजिंग मलेरिया, कोजिंग एड्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़। तो ईस्ट इसमें से क्या करता है, क्या के लिए यूज़ करते हैं हम? ब्रेड बनाने के लिए, बेकिंग ऑफ ब्रेड। अभी आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। अब आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ काहे के लिए क्या करता है? बीमारी करता है कोई सी? प्रोटोजोआ मलेरिया, क्या करता है? मलेरिया। प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया। उसके बाद आ गया वायरस। वायरस क्या करता है? वायरस कॉज द एड्स। और आजकल कौन सी डिजीज कर रहा है वायरस? डिजीज का नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। ये आजकल कर रहा है, माने कि एक अलग तरह का वायरस है।
ये जो वायरस है वो एड्स वायरस, जिसको हम HIV बोलते हैं, वो करता है एड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम वायरस के साथ लगाएंगे। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है बताओ? ये तो बताना पड़ेगा आपको। बताओ, यहाँ अगर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज कौन करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम। इसमें हमारे वाइट ब्लड सेल आते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये तो आपने पढ़े होंगे, वाइट ब्लड सेल्स, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, तो इम्यून सिस्टम डन। चलिए, देन आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज? तो पहला हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी 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 स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। तो हम पहले आंसर में लिखेंगे, पहले का आंसर लिखेंगे नो, वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेक्ड आइज। तो आगे पूछ रहा है इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? तो उसके लिए लिखेंगे दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम देखें फिल इन द ब्लैंक, सबसे पहला ये लिखा हुआ है आपके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो ये आंसर हो गया इसका। तो इसके आगे आप लिखना है, पहले लिखना है नो, वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद आवर नेक्ड आइज, और उसके बाद हम लिख देंगे if not how can we see? We can see the microorganism with the help of माइक्रोस्कोप। हैंड लेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। चलिए, अभी तक आज के लिए इतना काफ़ी है। 4 क्वेश्चंस ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले बचे हुए 5 क्वेश्चन।